नमस्कार दोस्तों। द डार्क आइज के सीरीज में आज एक ऐसा घटना लेके आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोग को लगेगा कि ये कोई कहानी का सीन है। लेकिन ये कोई कहानी का सीन नहीं है, ये किसी लड़के का रियल एक्सपीरियंस है। उसका नाम रोहित था। रोहित एक नॉर्मल लड़का था, जॉब करता था, रात को लेट तक मोबाइल चलाने की आदत थी। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था जिस दिन ये घटना घटी थी। लगभग रात को 2:30 बजे उसने लाइट बंद की और आंख बंद करके सो गया। कमरा एकदम शांत था, सिर्फ फैन की आवाज हल्की हल्की आ रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसको सोए हुए कुछ देरी हुआ था कि अचानक पता नहीं कैसे और कब उसकी आंख खुल गई। ना कोई सपना, ना कोई आवाज, बस अचानक से ही खुल गई। उस पल उसे लगा शायद प्यास लगी होगी या नींद टूट गई होगी। उसने साइड में रखी घड़ी को देखा। उसमें टाइम हो रहा था 3:17। उस वक्त उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो फिर से आंख बंद करने ही वाला था कि तब उसे महसूस हुआ उसकी जो बॉडी थी वो एक जरा सा भी मूव नहीं कर रही थी। उसने अपना हाथ पैर, यहाँ तक सिर भी हिलाना चाहा, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रही थी। सांस आ रही थी पर मानो जबरदस्ती सांस ले रहा हो, इतना भारी, जैसे सीने में कोई बोझ रखा हो। दिल जो था वो तेज, बहुत तेज धड़क रहा था। और सबसे डर की बात, उसकी आंखें खुली थी पर वो अपना कमरा तक पहचान नहीं पा रहा था। वो अपना कमरा देख सकता था, बेड, दीवार, दरवाजा, लेकिन कमरा अपना नहीं लग रहा था। फिर उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहां एक काली सी लंबी परछाई थी। ना चेहरा, ना आंखें, बस एक साया जो बिल्कुल सीधा खड़ा था। रोहित ने सोचा कि शायद अंधेरे का वहम होगा या आंखों का धोखा होगा, लेकिन वो साया हिल रहा था, धीरे, बहुत धीरे बेड की तरफ बढ़ रहा था। रोहित चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। उसका पूरा शरीर जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। साया पास आता गया, इतना पास कि उसे कमरे में ठंड महसूस होने लगी। तब उसके कान में एक आवाज आई। आवाज जो थी इतनी सामने से आई मानो वो उसके बगल में ही सोया हुआ हो, और एकदम धीमी आवाज थी, तुम जाग रहे हो ना। इस एक लाइन के बाद रोहित को लगा जैसे उसके सीने से किसी ने कुछ बोझ हटा दिया हो। उसकी बॉडी एकदम से हिल गई। वो झटके से उठा और बैठ गया। सांस तेज हो रही थी, पसीना पूरे बॉडी पर। उसने तुरंत लाइट ऑन की। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन बेड के पास जहां वो साया खड़ी थी वहां एक अजीब तरह का ठंड थी, जैसे कोई ठंडी चीज वहां से अभी अभी हटी हो। रोहित ने पूरी रात आंखें बंद नहीं की। सुबह हुई तो उसने सोचा शायद ये मेरा स्लीप पैरालिसिस होगा, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुबह जब उसने फोन उठाया तो उसने देखा रात को 3:17 में उसके मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन हुआ था। उसने याद करने की कोशिश की, ये क्या उसने ही किया था, लेकिन उसे याद नहीं आया। तो उसने सोचा कि शायद उसी ने बटन दबाया होगा और भूल गया होगा। थोड़ी देर बाद उसने प्ले किया। रिकॉर्डिंग में पहले सिर्फ उसकी भारी सांस थी, फिर कुछ देर बाद एक आवाज आई, बहुत धीमी और बहुत पास से, तुमने मुझे देख लिया है। उस दिन के बाद रोहित ने एक चीज नोटिस की, जब भी वो रात को सोता है उसकी आंख एग्जैक्ट 3:17 पर खुलती है। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं 3:17 रात का सिर्फ एक वक्त नहीं होता, ये एक पल होता है जब कुछ चीजें महसूस तो होती है पर दिखती नहीं। अगर आज के बाद कभी रात को आंख खुले और घड़ी में 3:17 हो रहा हो तो याद रखना, शायद अब अकेले नहीं जागे हैं और ना ही उस कमरे में आप अकेले हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका रात शुभ हो।